हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया था, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल करके बताया, क्योंकि आपको आगे जाके जो है सो समझने में प्रॉब्लम नहीं आना। बल्कि अब इस वीडियो में जैसे मैं यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो है सो मैं एक्सप्लेनेशन कैसा कर रहा हूँ उस रीज़न पे जो है सो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं कैसा करूँ, और जो है सो कुछ इंप्रूवमेंट करना रहा तो वो भी बता सकते हैं आप लोग। और मेरे वीडियोस को जो है सो लाइक करिए और जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। सो इसी के साथ मैं पहला यूनिट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट यूनिट में क्या है अपने को, मैं क्या करा बोले तो एक ही आंसर फर्स्ट यूनिट में आप लोग पूरा कवर कर सकते, थियरी का एक आंसर आया तो। सो उस वे से जो है सो मैं आंसर प्रिपेयर करा, आप लोग देखिए और समझिए। सो फर्स्ट थिंग क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किसको कहते हैं अपन वो समझेंगे। It refers to the use of computer system and software to manage financial transactions and processes, replacing traditional manual accounting methods। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है और एक सॉफ्टवेयर है, क्या मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और क्या प्रोसेस करना उन्हें, रिप्लेसिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और प्रोसेसेस, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मैनुअल अकाउंटिंग मेथड्स। क्या मैनुअल अकाउंटिंग मेथड्स को क्या कर रहे हैं अपन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मेथड से रिप्लेस करें। मैनुअल बोले तो जो है सो हाथ से लिखने का था ना पहले, अब क्या हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से अपन रिप्लेस कर दिए। सो इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा यूजिंग स्पेशलाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या हो रहा है बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, डेटा को जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं फाइनेंशियल डेटा विथ यूजिंग स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स। सो अपना फर्स्ट स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर अपने क्या है, टैली ERP9, क्योंकि ये पूरा टैली ERP9 पे बोल के मैं अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और उसके एडवांटेज पूछा तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लिखना, एडवांटेज लिखना, या टैली ERP9 पूछा तो टैली ERP9। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स बिजनेस मैनेज देयर अकाउंट्स। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसमें क्या हो रहा है, बिजनेस वाले क्या कर सक रहे हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सक रहे हैं। हाँ, फाइनेंस अकाउंट्स, फाइनेंसेस, इन्वेंट्री एंड पेरोल इन एन ईजी एंड ऑर्गेनाइज वेज। अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री और पेरोल किसमें, ईजी और ऑर्गेनाइज वे में। इट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज विच इज़ गिविंग एंड फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन which helps to maintain business accounts in any Indian language, displayed in another language and print in another language। इसमें क्या बता रहे बोले तो अपन, ये जो है सो ये सपोर्ट क्या बोलते हैं, टैली ERP9 जो है सो हर लैंग्वेज सपोर्ट करता। सो उन्हें क्या बोल रहे हैं, इट सपोर्ट्स मल्टी लैंग्वेज विच इज़ गिविंग एंड फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन। अपने को देखो उन्हें मेंटेन करने में कैसा हेल्प कर रहा है बोले तो, बिजनेस अकाउंट्स एनी इंडियन लैंग्वेज में अपन अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, और डिस्प्ले जो है सो अदर लैंग्वेज में बता सकते हैं, और प्रिंट भी जो है सो अदर लैंग्वेज है। इसका मतलब यही है कि अपन कौन सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं बोल के बता रहा है अपने। नेक्स्ट क्या है अपने को, फीचर्स क्या है और क्या है, एडवांटेज और वन स्टेप सॉल्यूशन। ये तीन भी क्वेश्चन पूछा, समझ जाओ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आपका आंसर एक ही रहता। तो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर्स। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हो जा रहे हैं अपने, सेव हो जा रहे, सेव टाइम जो है सो सेव हो रहा है अपना, एरर्स भी कम हो रहे। नेक्स्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बोले तो बिना मिस्टेक्स के ना, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी बाय यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। बोले तो ऑलरेडी उसमें टेम्पलेट्स रखे हुए रहते हैं, जैसे कि अपने को मैनुअली क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, समझो अपने क्या पर्टिकुलर अमाउंट बोल के बॉक्स बना के लिखना रहता ना, लेकिन यहाँ पे क्या रहता, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स रखे हुए रहते हैं, उसमें क्या करने का रहता है अपने को, डेटा को ऐड करने का रहता, और कैलकुलेशंस भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेटा मैनेजेस, इट प्रोवाइड्स इजी स्टोरेज, रिट्रीवल एंड बैकअप ऑफ फाइनेंशियल डेटा। इन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने को, स्टोरेज का ऑप्शन दे रहा। रिट्रीवल बोले तो किसको हो रहा है अपन, क्या बोलते हैं, कोई डेटा को देखना है समझो, फिर से निकाल के देख सकते हैं, और बैकअप भी ईजिली आता। नेक्स्ट है रियल टाइम रिपोर्टिंग, प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एंड कैश रिपोर्ट्स। बोले तो अपने जब का जब रियल टाइम में क्या हो जाता है, रिपोर्ट मिल जाता है, एक सेकंड्स में जो है अपन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वही अपन जो है मैनुअली लिखे समझ जाओ, सर्च करना पड़ता, बुक्स में चेक करना पड़ता कहाँ पर है बोल के। यहाँ पे क्या है, जस्ट सर्च में नाम मारना तो अपने क्या आता, बैलेंस शीट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आया था, और कैश रिपोर्ट्स आया था। इंटीग्रेशन, इट कैन इंटीग्रेट विद अदर बिजनेस सिस्टम्स लाइक इन्वेंट्री, पेरोल एंड सेल्स फॉर स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस। इन्हें क्या है, दूसरे सिस्टम्स के साथ भी, स्ट्रीम्स के साथ भी वर्क कर सकता है, लाइक इन्वेंट्री, पेरोल्स और सेल्स के लिए। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, इट्स सूटेबल फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू लार्ज बिजनेस। तो इन्हें जो है स्मॉल बिजनेस में भी वर्कआउट होता, और जो है लार्ज बिजनेस में भी वर्कआउट होता। नेक्स्ट क्या है अपना 7, ये देखो आप परफेक्ट कर लो, ये 10 एडवांटेज पढ़ लिए समझ जो आपको हर आंसर में लिख सकते हैं आप, कौन सा भी 5 यूनिट्स में। नेक्स्ट है स्पीड एंड इफेक्टिव,
इट प्रोवाइड्स फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट इफेक्टिव, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्स्ट्रा मैनुअल लेबर। बोले तो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्कर्स को अपने को हायर करने की ज़रूरत नहीं रहती, एक ही वर्कर क्या है जिसको टैली ERP9 आया उसको हायर कर ले सकते अपन। डेटा सिक्योरिटी, अपना डेटा जो है सो सिक्योर रहता। और एक चीज़ क्या है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या रहता है अपने को, किधर भी बैठ के जो है अपन अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैं 3 आंसर्स कवर कर दिया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैली ERP9 और फीचर्स, या तो एडवांटेज पूछो या तो वन स्टेप सॉल्यूशन बोल के, ऐसा 3 अलग अलग नामों से पूछ रहा हूँ, 3 अलग अलग आंसर्स है। देखो ये तो आप लोगों को क्या पूछ सकता हूँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर्स, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लिखना, उसके फीचर्स लिख देना। फिर से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एडवांटेजेस पूछ सकता हूँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एडवांटेज लिख सकते हैं आप। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वन स्टेप सॉल्यूशन का बोले तो ये लिख सकते हैं, या तो फिर क्या बोलता हूँ टैली ERP9 फीचर्स पूछा समझो यही लिखना, फिर से फीचर्स, या एडवांटेज पूछा तो ये लिखना, टैली ERP9 वन स्टेप सॉल्यूशन है क्या बोल के पूछता हूँ तो भी यही आंसर लिखना। तो एक साथ आपका एक आंसर पड़े तो 3 आंसर कवर हो सकते। नेक्स्ट क्या है अपने को इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। अगर ये परफेक्ट कर लिए समझ जाओ, ये आंसर्स को देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी इन टैली, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट ए कंपनी। कंपनी किसको बोलते हैं और कंपनी को कैसा क्रिएट करते हैं, टैली ERP9 में देखेंगे अपन। मीनिंग ऑफ ए कंपनी, कंपनी किसको बोल रहे हैं, इट इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एंड ऑपरेट ए बिजनेस। ये क्या है, एक लीगल एंटिटी होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं एक बिजनेस को। इट इज़ डिजाइन टू प्रोड्यूस गुड्स, प्रोवाइड सर्विसेज और अचीव ए पर्टिकुलर पर्पस ऑफ इट फॉर। तो क्या है इसमें, ये जो है एक डिज़ाइन करे कहीं के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, या तो सर्विस देने के लिए, या तो एक पर्टिकुलर पर्पस देने के लिए यूज़ करे ऐसा होता। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स टू क्रिएट ए कंपनी। तो देखो ये स्टेप्स अच्छे से याद रख लो, इजी रहते। मैं आपको उसमें से भी जो है सो क्या करा, इसमें हर क्वेश्चंस को आपको स्टेप्स लिखने के लिए इजी कर दिया। डबल क्लिक ऑन टैली आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप, में कल बताया था ना, अगर जो लोग मेरे जो है सो प्रैक्टिकल को नहीं देखे टैली ERP9 के, पहले वो देखिए, उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स देखिए, क्योंकि आपको ईजी हो जाता है ये आंसर समझने के लिए। सो क्या है, डबल क्लिक ऑन टैली आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप। फिर उसके बाद में क्या आता है अपने को, स्क्रीन अपीयर होता है शोइंग ऑप्शंस ऑफ कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाके क्या करना अपन, सेलेक्ट क्रिएट कंपनी, फिर कंपनी क्रिएशन विल बी डिस्प्लेड। कंपनी क्रिएशन का अपने को पता था, द बिलो स्क्रीन डिस्प्लेज द कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। सो देखो अपने क्या करने का, यहाँ पे ये बॉक्स बना लेने का, आपको ये बॉक्स को जो है सो आपको रट्टा मार लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखे अपन, कंपनी क्रिएशन, यहाँ Ctrl+M, यहाँ क्रॉस का सिंबल। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आती है डायरेक्टरी, इसके बाद नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। देखो आप ऐसा याद रख लो, यहाँ से जो है सो वेबसाइट तक लिखने का, आपको यहाँ पे क्या करने का है, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स बोल के ऐसा लाइन मार लेना इसके ऊपर। मार लेके जो है साहब, फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, फाइनेंशियल बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है अपना, 1/4/2024 से शुरू होता है। बुक्स बोले तो लाइक बुक्स कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, वो डेट लिख ले सकते हैं, यहाँ पे आप कौन सी भी डेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या है, टैली वॉल्ट पासवर्ड आता है आपका, जो पासवर्ड मारे फिर से एक बार रिपीट करने का रहता है, येस लगाना है या नो लगाना है। यहाँ पे क्या रहता है आपको ऑप्शन रहता है येस और नो का ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्या है अपने को, बेस करेंसी डिटेल्स, एज बॉक्स में डालने का रहता है। देखो आप बॉक्स को अच्छे से उतार लो आप लोग, बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या रहता है तो करेंसी का सिंबल क्या है, फॉर्मल नेम क्या है, सफिक्स अमाउंट टू सफिक्स सिंबल टू अमाउंट बोलते ₹10 ऐसा आता ना, वो ऑप्शन बताओ बोल रहा ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, स्पेस लगाना है क्या अमाउंट और सिंबल के बीच में, लाइक रुपीज़ इतनी दूर पे लगाना है या इसके बाजू के लगाना है। यहाँ पे मोस्टली नो लिख दिए तो हो गया। शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियंस में अमाउंट बताना क्या, नो रहता है आपको। पहले ये खाली डब्बा बिना एंट्रीज के लिख लेने का रहता है आपको। उसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस अपने को इंटर करने का है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, वर्ड कुछ तभी रिप्रेजेंट करना है क्या डेसिमल के बाद में, लाइक पैसा है बोल क्या आता ना, 2 पैसे 3 पैसे, वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये पहले लिख लेके क्या करना है, एक एक को अपन क्या करना डिफाइन करने का रहता है। डायरेक्टरी किसको बोल रहे, मैं ये क्या करा, एक ही चीज़ करा वही सब कुछ लिख ले सकते हैं आप। डायरेक्टरी बोलते मीन्स अ पाथ ऑफ द डेटा वेयर द कंपनी वांटेड टू स्टोर इट्स डेटा। बोले तो डायरेक्टरी किसको बोल रहे हैं अपन, जो डेटा अपन बना रहे लाइक कंपनी क्रिएट कर रहे तो वो डेटा कंप्यूटर में किधर सेव रहना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टरी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेम है ना, मैं देखो एक ही सिंगल लगाया, पूरा में आप अपडेट कर लो नेम, हियर वी कैन इंटर द नेम ऑफ द कंपनी। फिर क्या है यहाँ पे मेलिंग नेम है, हियर वी कैन इंटर द मेलिंग नेम ऑफ द कंपनी। फिर क्या है
एड्रेस है, हियर वी कैन इंटर द एड्रेस ऑफ द कंपनी बोल के आप पूरों को डिफाइन करना। देखो मैं जो है सो आप लोगों को टाइम कम है और मैं अगर वो लिख लेते बेटा समझो टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता। और जैसे कि आप लोग इतने जो है सो मेरे ख्याल से 5th सेम में है तो आपको इतने बेसिक आइडियाज़ तो होंगे कैसा आंसर को मैनेज कर लेना। एक बार ये हो गए बाने से पूरे लिख दिए बाने से क्या करना, फिर से और एक बार ये बॉक्स 2 बार बनाना रहता। देखो कंपनी क्रिएशन का आया तो फिर से क्या करना और एक बार ये बॉक्स बना के इसमें डायरेक्टरी डाल देना, जैसे कि फाजिल मैं डाल ले रहा हूँ डाउनलोड्स बोल के लगा ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कहाँ पे सेव रह रहा है, डाउनलोड्स में सेव रह रहा है। फिर नेम ये सब फिल कर देना अपना, फिल कर देके फिर से एक बार बता दिया तो समझ जाओ आपका कंपनी क्रिएशन का आंसर कंप्लीट हो जाता। और ये थे मेरे जो है यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट 1 से। आपको क्रिएट ए सिंगल लेजर भी आया तो आपको चॉइस में छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे ऑलरेडी ये एडवांटेजेस पढ़ ले रहे हैं अपन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिलेटेड पूरे थियरी क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। साथ ही साथ में जो है अपन क्रिएशन ऑफ ए कंपनी भी बता दिया हमें। समटाइम जो है ये भी जो है 9th के ए और बी में आ सकता है बोल के। सो ये था मेरा यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। आप लोग जो है ये वीडियो को देखिए और सीखिए, और जैसे ये जस्ट देख के आप लोग खामोश मत बैठ जाइए। साथ ही साथ में मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग डायग्राम्स उतार लिए समझ जाओ, आपको बहुत ही आसानी से जो है आप ये यूनिट कंप्लीट कर ले सकते हैं। मैं अब जो है और थोड़ी देर में जो है आपको यूनिट 2 भी अपलोड कर देता हूँ। हो सका तो जल्द से जल्द आपके 5 यूनिट्स भी अपलोड कर ले सकता हूँ, आप सुकून से प्रिपेयर हो जा सकते हैं। और जो है एक मेरा काम करिए आप जो है ये वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करिए आप लोग, और जो है मेरे चैनल को ग्रो करिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।